इसी सोमवार को जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 मिनट बात की। आपको बता देता हूं, इस 50 मिनट के बाद जो बात हुई उसके बाद रूस काफ़ी पॉजिटिव वे में सामने आया है। रूस कहीं ना कहीं रूस ने अपनी 4 मांगे रख ली हैं। भारत और इजराइल की अपील के बाद रूस की तरफ से युद्ध रोकने के लिए 4 अब मांगे रख दी गई हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आ रही है रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के जो बीच युद्ध है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है और बहुत ही भयावह स्थिति इस समय यूक्रेन की हो चुकी है। कई 100 लोग यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वो मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन भी पलटवार करके कह रहा है कि उसने भी रूस के तकरीबन 12,000 से ज़्यादा जो सैनिक हैं उनको मार गिराया है। लेकिन रूस की तरफ से अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रूस की तरफ से अभी भी कोई बयान इस चीज़ पर नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय आप यूक्रेन की साइड हैं या रूस की साइड हैं। आपको पूरा मामला भी मैं बताता हूं, ये जो युद्ध है उसकी शुरुआत क्यों हुई। दरअसल देखिए, कई समय से, पिछले कई सालों से यूक्रेन बार बार यूएन और नाटो में, अपने यूएन में जाने की बात करता रहा है, जो कि रूस को बिल्कुल भी ये बात भली भांति नहीं उसको पसंद आई और बार बार उसने यूक्रेन से कहा भी कि वो ऐसी मांग ना करे। लेकिन जब यूक्रेन नहीं माना तो रूस को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन युद्ध तो युद्ध ही होता है, दोनों तरफ बराबर का नुकसान होता है। किसी तरफ ज़्यादा होता है, किसी तरफ कम होता है। लेकिन युद्ध में जो जाने जाती हैं वो आम इंसानों की जाती हैं, भुगतना आम इंसान को पड़ता है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि रूस अब मान गया है कि वो यूक्रेन पर अब जो युद्ध है, जो बमबारी है, वो पूरी तरीके से बंद कर देगा। आपको पूरी खबर बताता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लगातार यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील जो की जा रही है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बात करने की अपील की। इसी सोमवार को जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 50 मिनट बात की। आपको बता देता हूं, इस 50 मिनट के बाद जो बात हुई उसके बाद रूस काफ़ी पॉजिटिव वे में सामने आया है। रूस कहीं ना कहीं रूस ने अपनी 4 मांगे रख ली हैं। लेकिन इसी बीच जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे नेफ्ताली बेनेट ने भी युद्ध रोकने की अपील की रूस से, और भारत और इजराइल की अपील के बाद रूस की तरफ से युद्ध रोकने के लिए 4 अब मांगे रख दी गई हैं। ये मांगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं ये रूस की। अब यानी जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो किसी भी समय बंद हो सकता है। देखिए, रूस ने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि अगर कीव 4 शर्तों की सूची को पूरा करता है तो वह एक पल में बिना सोचे समझे अपने सैन्य अभियानों को रोकने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन को अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, फिर कोई गोली नहीं चलाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से रूस द्वारा अब तक दिया गया ये सबसे स्पष्ट और सीधा बयान है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की तीसरे दौर की वार्ता के लिए सोमवार को मिलने के बाद ये बात सबके सामने आई। देखिए, आपको बता देता हूं, रूस ने यूक्रेनी शहरों में गोलाबारी काफ़ी तेज कर दी है, जिसमें कीव के पास गोस्टेमोल शहर, पूर्व में खार्कीव, उत्तर पूर्व में सूमी, उत्तर में चेरनहाइव और दक्षिण पश्चिम में मायकोलाइव शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों पर नागरिकों की जानबूझकर हत्या करने के आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब 2 बच्चों को लेकर एक परिवार इरपिन शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी गोलीबारी में इसी परिवार को उस समय मार दिया गया। अब आपको बताते हैं वो कौन सी 4 शर्तें हैं जो रूस ने रखी हैं यूक्रेन के सामने। अगर यूक्रेन मान लेता है तो तुरंत ही बिना किसी समय के ये युद्ध बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहली शर्त, रूस ने पहले शर्त के तौर पर फौरन यूक्रेन से सैन्य प्रतिरोध बंद करने के लिए कहा है। रॉयटर्स के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था, न कि केवल अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को पहचानने के लिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन 30 लाख रूसी आबादी की रक्षा करना है जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों द्वारा धमकी दी गई थी।
समाचार एजेंसी ने पॉस्कोव के हवाले से कहा है कि हम वास्तव में यूक्रेन के विसैन्यकरण को खत्म कर रहे हैं, हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि यूक्रेन को अपनी सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करनी होगी और फिर दोनों पक्षों में से किसी भी तरह की कोई भी गोली नहीं चलेगी, ना ही कोई गोली चलाएगा। दूसरी जो शर्त रूस ने जो दूसरी शर्त रखी है उसमें रूस की तरफ से कहा गया है कि अपनी तटस्थता साबित करने के लिए यूक्रेन को अपने संविधान में संशोधन करना ही होगा और उसे साबित करना पड़ेगा कि वो तटस्थता बनाए रखेगा और किसी भी ब्लॉक में प्रवेश करने के किसी भी उद्देश्य को अस्वीकार कर देगा। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त रूस ने यूक्रेन के सामने जो रखी वो थी, उसमें जो कहा गया कि यूक्रेन को क्रीमिया क्षेत्र के रूप में रूस का हिस्सा स्वीकार करना होगा यूक्रेन को। जो क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा, हमने इस बारे में भी बात की है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा रहेगा, इसे वो किस तरह स्वीकार करें। आपको बता दें कि क्रीमिया काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित है, जो एक संकीर्ण इस्थुमस द्वारा यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। यह व्यापार नेटवर्क को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण चौराहा है। खबरों के मुताबिक क्रीमिया पर कब्जे को लेकर कुछ समय से लड़ाई चल रही है और साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने औपचारिक मान्यता नहीं देते हुए इस कदम के लिए क्रेमलिन की निंदा की थी। अब इसके बाद चौथी और आखिरी शर्त आपको बता देते हैं जो रूस ने यूक्रेन के सामने रखी है। उसमें डोनबास इलाके में स्थिति डोनेट्स्क और लुगांस्क के अलगाववादी गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। रूसी प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दे देता है तो क्रेमलिन अपने सैन्य अभियानों को एक पल में बंद कर देगा। हालांकि यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब आपको बता देते हैं, रूस ने यूक्रेन के सामने जो 4 शर्तें रखी हैं वो इतनी कठोर हैं कि पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन शायद उन्हें मानने से इनकार कर देगा। वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिसमें रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं एक दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 50 मिनट तक बात की थी और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत करने का भी आग्रह किया था। आपको बता देते हैं, वहीं पीएम मोदी से बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए 4 शहरों में सीज फायर तक का ऐलान कर दिया था। रूस ने कीव, खार्किव, सूमी और मारियुपोल में सीज फायर का ऐलान किया है, जिसकी पीएम मोदी ने काफ़ी सराहना भी की है। वहीं भारत सरकार की कोशिश अब सूमी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकालने की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। भारतीय दूतावास के मुताबिक आज 8 मार्च को मॉस्को के समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत भारत की भी मानी जा रही है ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान है, कैसे अपने नागरिकों को वो यूक्रेन से निकाले, और कोई भी नहीं निकाल पा रहा है, कोई भी देश ऐसा संभव बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि चीन ने तो अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए उनसे पैसे तक वसूले हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत की जितनी तारीफ की जाए, जितनी सराहना की जाए, वो कम है। भारतीय सरकार की वाकई में पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। क्या आप भी इस बात से खुश हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। देश हित चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।